नमस्कार दोस्तों, उत्कर्ष ऐप के अंदर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग बात कर रहे थे एलसीएम एचसीएफ की, और एलसीएम एचसीएफ के अंदर हम लोगों ने 7 पार्ट पढ़ लिए थे। ठीक है, टोटल 7 या 8 पढ़ लिए थे ना, या 8 पढ़ लिए थे। कितने पढ़े थे? 8 पार्ट पढ़ लिए थे ना। सबसे पहला पार्ट क्या था? संख्या वाला, दूसरा भिन्न वाला, तीसरा दशमलव वाला, चौथा घातांक वाला, पांचवा बड़ी संख्याओं का, छठा संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम एंड एचसीएफ। ठीक है, और कौन सा था? बीजीय व्यंजकों का और अनुपात वाला। अब नेक्स्ट जो पार्ट लिखेंगे आप लोग, ठीक है, 9 नंबर पार्ट लिखेंगे, टाइप 9। ठीक है, टाइप 9। और इसमें जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, कुछ अलग टाइप के जो क्वेश्चंस हैं उसके बात करेंगे। टाइप का नाम तो कुछ दूंगा नहीं मैं, क्या लिखेंगे इसमें देखिएगा आप लोग। सबसे पहले तो यहाँ पर प्रश्न से समझ में आएगा। क्वेश्चंस लिखें, क्वेश्चंस लिखेंगे, दो संख्याओं का योग 36 है। 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 तथा उनका एचसीएफ, दो संख्याओं का योग 36 है तथा उनका एचसीएफ 4 हैं। तो बताओ इस प्रकार की संख्याओं के कितने युग्म संभव हैं? कितने युग्म संभव हैं? ठीक है, दो संख्याओं का योग 36 है, उनका एचसीएफ 4 है। तो बताओ इस प्रकार की संख्याओं के कितने युग्म संभव हैं? इस टाइप के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, तो हम लोग उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, दो संख्याओं का योग 36 है, उनका एचसीएफ 4 है। तो बताओ इस प्रकार की संख्याओं के कितने युग्म संभव हैं? कौन कौन सी ऐसी संख्या है जिनका योग 36 है और उनका एचसीएफ 4 है? इस वाले प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिएगा, इस टाइप को इंपॉर्टेंट कर लेना, नया टाइप है, थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, इसको आप लोग इंपॉर्टेंट कर लेना, इस टाइप को इंपॉर्टेंट कर लेना, प्रश्न पूछा जा सकता है। थोड़ा सा हम एडवांस की बात कर रहे हैं। मैं इसमें भी आप लोगों को 5-6 क्वेश्चंस लिखवाऊंगा, अलग अलग वैरायटीज़ के कुछ नए प्रश्न भी लिखवाने का प्रयास करूंगा। दो संख्याओं का योग 36 है और उनका एचसीएफ 4 है। तो बताओ इस प्रकार की संख्याओं के कितने युग्म संभव हैं? अब यहां से इन जब क्वेश्चंस की बात करते हैं अपन, ठीक है, इन क्वेश्चंस की बात करें तो देखिएगा आप लोग, सबसे पहले दो संख्याओं का योग 36 है। ठीक है, क्वेश्चंस को इसको कैसे सॉल्व करते हैं, मेरी बात को ध्यान से समझने की कोशिश करना। ठीक है, नया चीज़ है। उसके बाद आप लोगों की अपने आप स्पीड भी बन जाएगी, आप लोग आराम से इजीली कर भी लोगे। दो संख्याओं का योग 36 है और उनका एचसीएफ 4 है। तो आप लोगों को सबसे पहले संख्याएं माननी है। संख्या सिर्फ एक्स और वाई नहीं मानोगे, सिर्फ संख्याएं एक्स और वाई नहीं मानोगे, हमेशा एचसीएफ का मल्टीपल मानोगे, यानी 4x और 4y मानेंगे। 4x और 4y मानेंगे। दो संख्याएं मैंने, ठीक है, उनका योग 36 है, तो दो संख्या मैंने x और y मानी, और सिर्फ x और y नहीं मानेंगे, हमेशा एचसीएफ का मल्टीपल मानेंगे। और उनका योग कितना है? 36 है, तो बराबर कर लो 36। क्या ये बात समझ में आई? क्या आप सिर्फ और x और y नहीं मानेंगे? दो संख्याएं सिर्फ x और y आप लोग नहीं मानेंगे। ठीक है, सिर्फ x और y नहीं मानेंगे। हम लोगों ने दो संख्या जो मानी यहाँ पर, कौन सी मानी? x और y के साथ में, x और y के साथ में जो दो संख्या मैंने मानी है x और y के साथ में, वो क्या मानी? 4x और 4y। अभी सिर्फ समझते जाना, समझने की कोशिश करना। अब आप लोग देखोगे तो यहाँ से ये 4 से कटेगा। ठीक है, ये 4 से कटेगा, तो मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता क्या? x प्लस वाई बराबर 4 का भाग इसमें दो 9 बार, यानी सर x प्लस वाई का मान कितना है? 9 है। x प्लस वाई का मान कितना हो जाएगा? 9 है। देखो मैंने क्या लिखा है, फॉर एक्स प्लस फॉर वाई कहाँ से आया सर? इस हो गए एक्स प्लस वाई का मान 9 है। यानी बताओ ऐसे क्या क्या मान रखूँ जिससे 9 आ जाए, बस वही अपना आंसर आ जाएगा। एक्स का मान मैं 1 रख लूँ, वाई का मान 8 रख लूँ, तो मुझे बताओ 1 और 8 टोटल 9 होते कि नहीं होते? 1 और 8 टोटल 9 होते हैं।
सर मैं x का मान 2 रख दूं, y का मान 7 रख दूं, 9 हो जाएगा। 3 और 6 रख दूं, 4 और 5 रख दूं। मुझे बताओ ये पॉसिबल है या नहीं है, ये संभव है या नहीं है? इसके अलावा और कोई संभव है? नहीं सर, इसके अलावा और संभव नहीं है। अब कौन सा युग्म संभव है, कौन सा नहीं है, वो हमें देखना है। ठीक है, अब यदि आपसे पूछे कि वो संख्या है बताओ कौन कौन सी है, तो इसको 4 से गुणा कर लो। इसको 4 से गुणा करूंगा सर ये हो जाएगा, इसको 4 से गुणा करो, 8 × 4 32। तो मुझे बताओ इन दोनों का योग, 4 और 32 का योग 36 होता है। ऐसे निकालो 4 होता है, तो एक युग्म ये बन गया। इसको मैं जब 4 से गुणा करता हूं तो सर 8 आता है, इसको जब 4 से गुणा करता तो 28 आता है। मुझे बताओ 8 और 28 का योग 36 होता है, उसका एचसीएफ निकालो 4 होता है। एचसीएफ कितना होता है? 4 होता है। इसको मैं जब 4 से गुणा करता तो 4 × 3 12 होता है, और 4 × 6 24 होता है। और इन दोनों का जब आप योग करते हैं, जब इन दोनों का योग करते हैं तो सर 36 होता है। परंतु जब इसका एचसीएफ निकालते हैं तो एचसीएफ 12 होता है, जबकि हमें एचसीएफ कितना चाहिए? 4। तो ये युग्म संभव नहीं है। ठीक है, इसको मैंने 4 से गुणा किया तो सर 16 हो गया, इसको 4 से गुणा किया तो 20 हो गया। बताओ इन दोनों का जब योग करता हूं तो वो भी 36 हो रहा है। एचसीएफ निकालो 4, तो बताओ कितने युग्म संभव है सर? 3 युग्म संभव है। कितने युग्म संभव हैं? 3 युग्म संभव हैं। 3 युग्म संभव हैं। क्या ये बात समझ में आई क्या? ठीक है, क्या ये बात आप लोगों को समझ में आया या नहीं आया? ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस को भी अपने को ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखो आप लोगों को यदि संख्याएं पूछे तो ये हैं, और यदि संख्याएं पूछे ही नहीं तो मुझे बताओ जब संख्या ही नहीं पूछे तो ये क्यों कैलकुलेट करें? डायरेक्ट यहीं पर देख लो। आप लोगों को मैंने बताया था सह अभाज्य संख्याएं, को प्राइम नंबर्स। तो मुझे बताओ को प्राइम नंबर्स 1 और 8 को प्राइम नंबर्स होते हैं, 2 और 7 को प्राइम नंबर्स होते हैं, 3 और 6 को प्राइम नंबर्स नहीं होते, सहभाज्य संख्या नहीं होते। इस वजह से ये पेयर नहीं लिया जाएगा। एक बार इसको नोट डाउन करें, मैं वापस एक्सप्लेन कर रहा हूं। बताइए किसी विद्यार्थी को कोई दिक्कत है क्या? ठीक है, हम लोगों ने ये संख्या होगी, ये करने की आवश्यकता नहीं, यहीं पर देख लो कितने युग्म संभव। चलो एक क्वेश्चन में वापस लिखता हूं, एक प्रश्न आप लोग करके बताओ। सेम प्रश्न लिख रहा हूं, दो संख्याओं का योग, एक प्रश्न वापस लिख रहा हूं, दो संख्याओं का योग 84 है, दो संख्याओं का योग 84 है, तथा इनका एचसीएफ 12 है, तथा इनका एचसीएफ 12 है। तो बताओ इस प्रकार की संख्याओं, के कितने युग्म संभव हैं? कितने युग्म संभव हैं? बताइए। दो संख्याओं का योग 84 है, इनका एचसीएफ 12 है, तो बताओ इस प्रकार की संख्याओं के कितने युग्म संभव हैं? बताइए।
बताइए, दो संख्याओं का योग 84 है, उनका HCF 12 है। अभी मैंने कहा संख्याएं सिर्फ 12x और 12y मानेंगे, और इन दोनों का योग किसके बराबर कर दोगे? इन दोनों का योग 84 के बराबर कर लोगे। 12 का जब भाग दूंगा तो x प्लस वाई, 12 का भाग इसमें 7 बार, यानी x प्लस वाई का मान कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। x प्लस वाई का मान कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। इस प्रकार की x प्लस वाई बराबर 7 है, तो मुझे बताओ x का मान 1 रख दूं, y का मान 6 रख दूं। 1 और 6 7 होते हैं। सर 2 और 5 भी 7 होते हैं, ठीक है। 3 और 4 भी 7 होते हैं, इसके अलावा कोई नहीं है। मुझे बताओ 1 का पहाड़ा 6 में, ये दोनों सहभाज्य संख्या है, ये दोनों भी सहभाज्य संख्या, ये भी सहभाज्य। कितने युग्म संभव हैं? 3 युग्म संभव हैं। कितने युग्म संभव हैं? 3 युग्म संभव हैं। क्या बात समझ में आई क्या? इतना ही तो काम करना है, ठीक है। आपको पूछे बताओ कौन कौन सी संख्या है, तो आप कुछ नहीं, इन सबको 12 से गुणा करो। 112 से गुणा करोगे तो सर 12 और 12 इंटू 6 72। आप लोग इसका गुणा करके जोड़ के देखो 84 हो रहा है। इसको 12 से गुणा करोगे 24 और इसको 12 से करोगे 60, इन दोनों को जोड़ के देखो फिर भी 84 हो रहा है। इसको 12 से गुणा करोगे 36, इसको 12 से गुणा करोगे 48, इन दोनों को गुणा जोड़ के देखिए 84 हो रहा है। इन सब का HCF निकाल के देखिए 12 ही आएगा। बताओ किसी भी विद्यार्थी को इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत है क्या? तो ये हम लोगों ने जो अभी क्वेश्चंस देखे हैं, ठीक है, सभी एक ही टाइप के क्वेश्चंस थे, सभी एक ही तरह के क्वेश्चंस थे। तो हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए कि इन क्वेश्चंस को हम लोग कैसे करते हैं। आपको क्वेश्चंस में दो संख्याओं का योग दे रखा था, HCF दे रखा था। आपको क्वेश्चंस में दो संख्याओं का योग दे रखा था और HCF दे रखा था। और यदि आप लोग थोड़ा सा एडवांस चलें, ठीक है, यदि आप लोग थोड़ा सा और एडवांस चलें तो आप इसमें और भी कैलकुलेशंस कर सकते हैं, ठीक है। इसमें आपको और एडवांस का पूछे प्रश्न तो पूछ सकता है, जहां पर योग देखे, LCM देखे तो भी पूछा जा सकता है कि कौन कौन सी संख्या वगैरह होगी। ये भी प्रश्न पूछे हुए हैं, ठीक है। इस टाइप से क्वेश्चंस भी पूछे हैं। तो हम लोग कैसे करेंगे, इसमें तक किसी को दिक्कत? आगे बढ़ें, चलो। आपसे मैंने कहा दो संख्याओं का HCF तथा LCM क्रमशः, दो संख्याओं का LCF तथा LCM क्रमशः HCF 7 तथा LCM 42 है। दो संख्याओं का HCF तथा LCM क्रमशः 7 तथा 42 है। तो बताओ, तो इस प्रकार की संख्याओं के कितने युग्म हैं? तो इस प्रकार की संख्याओं के कितने युग्म संभव हैं? तो इस प्रकार की संख्याओं के कितने युग्म संभव हैं? ठीक है, दो संख्याओं का HCF और LCM दे रखा है, तो इस प्रकार की संख्याओं के कितने युग्म संभव हैं? ये अलग क्वेश्चन है। जहां पर पिछले में योग दे रखा था, इस बार LCM HCF दोनों दे रखा है, योग नहीं है, तो अलग तरीके से सॉल्व हो जाएगा। करिए आप सॉल्व। बताइएगा। दो संख्याओं का योग HCF और LCM दे रखा। देखो इधर, यहां पर जो क्वेश्चंस होंगे आप लोग सबसे पहले संख्याएं मानोगे। मुझे बताओ, अभी मैंने कहा कि संख्याएं सिर्फ x और y नहीं मानोगे, संख्याएं 7x और 7y मानोगे। कारण HCF 7 है। अब क्वेश्चंस में दे रखा है, ठीक है, तो इनका LCM दे रखा है। मुझे ये बताओ, क्या हम ये नहीं जानते क्या, दो संख्याएं n1 इंटू n2 बराबर क्या हो जाएगा? LCM इंटू HCF। अरे ये सब हमें पता है,
दो संख्याएं मान ली n1 और n2 और इनका एलसीएम इंटू एचसीएफ हम सब जानते हैं। दो संख्याओं का गुणा बराबर क्या होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। एलसीएम कितना है सर 42, एचसीएफ कितना है 7। अरे ये बात समझ में आई कि नहीं आई, पहले तो ये बताओ। यहां पर योग मत कर देना, 7x प्लस 7y बराबर करोगे तो किसके बराबर करोगे, नहीं पता ना, इसलिए मैंने 7x और 7y दो संख्या मानी, दो संख्या इंटू एलसीएम इंटू एचसीएफ। यहां से आप लोग कैलकुलेशंस करोगे, आप लोगों का आंसर 7 से इसको काट देना। सर ये यहां से जब आप लोग कैलकुलेशंस करोगे ना तो इस 7 से ये 7 कट जाएगा, इस 7 से ये 42 भी कट जाएगा 6 बार। तो हमारे पास जो बचेगा, हमारे पास x और y का गुणा बचेगा 6। इस बार x और y का गुणा 6 इस बार x और y का गुणा कितना है 6 है, यानी x और y का गुणा 6 है। आपको सोचना है कि किसको किससे गुणा करूं कि 6 आ जाए। सर 1 को 6 से गुणा कर लीजिए, 2 को 3 से गुणा कर लीजिए, इसके अलावा कोई ग्रुप नहीं बनेगा। ये दोनों भी सहभाज्य है, ये भी दो सहभाज्य है। इसका मतलब कितने युग्म संभव हैं सर, 2 युग्म संभव हैं। कितने युग्म संभव हैं, 2 युग्म संभव हैं। और यदि आपको पूछे कौन कौन से, तो आप लोग ये भी देख सकते हैं, x 7 से गुणा करोगे ये 7, इसको 7 से करोगे 7 इंटू 6 42। आप इन दोनों का एलसीएम निकाल के देखिए 42 आएगा, एचसीएफ निकाल के देखिए 7 इंटू 2 14 और 7 इंटू 3 21। तो ये हमारे पास संख्या आ गई 7 42 तो 14 21। बताइए कर सकते हैं कि नहीं कर सकते आप लोग। दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम दे रखा है, ठीक है, तो आप लोग इस तरह से करोगे। एक क्वेश्चन एज इट इज वापस लिखवा देता हूं, ये लो एक प्रश्न और वापस लिखवाता हूं। बताओ दो संख्याओं का, वापस लिखवा रहा हूं, दो संख्याओं का एचसीएफ, दो संख्याओं का एचसीएफ, ठीक है, दो संख्याओं का एचसीएफ उनके, ठीक है, दो संख्याओं का एचसीएफ। अब एक दो स्टूडेंट ने मुझे कमेंट देखा तो उसमें कहा कि सर आप तो ज़्यादा लेवल के क्वेश्चंस करवा देते हो। अरे ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं कहाँ ज़्यादा लेवल का करवाता हूँ, मैं जिस लेवल का होता उसी लेवल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। मैं वही क्वेश्चंस करवा रहा हूँ जो प्रीवियस पेपर्स में आ रखे हैं, उस टाइप के क्वेश्चंस करवा रहा हूँ। हम लोग जब टॉपिक पूरा ही पढ़ रहे हैं, जब एलसीएम एचसीएफ, तो फिर इसमें क्या छोड़ना क्या नहीं छोड़ना, इसलिए ठीक है। जिनका बहुत बिल्कुल कभी नहीं पढ़ा है तो उनको हो सकता है नई चीज़ें हैं, कैसे कर दिया, क्यों कर दिया, किसके बराबर नहीं किया, इसको प्लस क्यों नहीं किया, भाई थोड़ा तो समझना पड़ेगा ना। दो संख्याओं का एचसीएफ की जगह एलसीएम लिख लेते हो ये लोग। दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ का 15 गुणा है, एचसीएफ का 15 गुणा है। यदि उनका एचसीएफ, यदि उनका एचसीएफ 8 है तो बताओ, यदि उनका एचसीएफ 8 है तो बताओ इस प्रकार की संख्याओं के कितने युग्म संभव है। तो बताओ इस प्रकार की संख्याओं, तो बताओ इस प्रकार की संख्याओं के कितने युग्म संभव हैं, कितने युग्म संभव हैं। बार बार सेम क्वेश्चंस लिखवा रहा हूं, फिर भी नहीं कर पाते हो तो गलत बात है।
दो संख्याओं का एलसीएम उसके एचसीएफ का कितना है, 15 गुना है। इसका मतलब हम सब जानते हैं सर, दो संख्याओं का गुणा है n1 इंटू n2 बराबर क्या होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ। अरे यही होता है ना। अच्छा n1 मतलब संख्या है, संख्या मान लो एचसीएफ 8 है तो संख्या 8x मान ली, दूसरी संख्या 8y मान ली, बराबर एलसीएम। सर एलसीएम कितना है सर, एचसीएफ का 15 गुना है, एचसीएफ कितना है 8, उसका 15 गुना तो 15 इंटू 8 हो गया। ठीक है 15 इंटू 8 हो गया। अरे यही होगा ना 15 इंटू 8 ये 8। देखो मैं वापस बता रहा हूँ, एच शेप 8 है, उसका 15 गुना ये हो गया, और एलसीएम और एच शेप ये हम लोगों ने लिख दिया। अब यहाँ से आप लोग फिर से कैलकुलेशंस करोगे, हमारे पास मान आ जाएगा। ठीक है मैं इस 8 दोनों 8 से ये दोनों 8 कट गए और हमारे पास सिर्फ और सिर्फ वापस यही बचा। x और y का गुणा कितना बचा हमारे पास में 15, x और y का गुणा वापस 15 बचा है, तो वापस x और y का गुणा 15 है, तो x का मान 1 हो सकता है, y का मान 15 हो सकता है। सर x का मान 3 हो सकता है, y का मान 5 हो सकता है। ये भी युग्म संभव है, ये भी युग्म संभव है। तो कितने युग्म संभव हैं, अगेन 2 युग्म संभव है। कितना युग्म संभव है सर, इस प्रश्न का भी आंसर कितना हो जाएगा, 2 युग्म संभव है। कौन कौन से हैं सर, 15 से गुणा 8 से गुणा कर दो, 8 इंटू 1 8, 8 इंटू 15 120। आप इसका एचसीएफ निकाल के देखो क्या आएगा, 8 आएगा, एलसीएम 120 आएगा। इसको 8 इंटू 3 24 और 8 इंटू 5 40, इसका आप एचसीएफ निकाल के देखो 8 आएगा, एलसीएम निकाल के देखिए 120 आएगा। अरे अभी भी किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत है क्या, अभी भी किसी भी स्टूडेंट को दिक्कत है क्या? ठीक है ना, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। देखो मैं वापस बता देता हूँ, अभी जो हम लोगों ने क्वेश्चंस किए थे, ठीक है अभी जो हम लोगों ने क्वेश्चंस किए थे वो आप लोग देखना। यहाँ से दो संख्याओं का योग 36 था इस टाइप के अंदर, और एचसीएफ दे रखा, तो बताओ सबसे पहले तो एचसीएफ 4 था, तो संख्या मानना 4x और 4y प्लस में 36 बराबर कर दिया x और y के ये दो युग्म। ये वाला युग्म क्यों नहीं लिया, क्योंकि सर यहाँ पर 12 और 24 का एचसीएफ कितना आ रहा था, वो गलत आ रहा था। अगला जो क्वेश्चन था, दो संख्याओं का योग 84 था, उनका एचसीएफ 12 था। ठीक है तो योग 82 था, तो 12x 12y बराबर 84 था, तो x प्लस वाई बराबर 7 आ गया। तो यहाँ से हम लोगों ने देखा था, इसमें सर एलसीएम और एचसीएफ दोनों दे रखा था, तो दोनों को एचसीएफ n1 इंटू n2 बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ, यहाँ से हम लोगों ने कैलकुलेशंस की थी। कर लोगे ये क्वेश्चंस भी, किसी भी विद्यार्थी को कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है एक क्वेश्चंस और लिखवाता हूं थोड़ा सा एडवांस का, लिखो प्रश्न। ऐसे लिखते हैं इस बार, 3 अंकों वाली, कितने अंक हैं, 3 अंकों वाली दो संख्याओं, 3 अंकों वाली दो संख्याओं का एचसीएफ तथा एलसीएम क्रमशः 3 अंकों वाली दो संख्याओं का एचसीएफ तथा एलसीएम क्रमशः, 3 अंकों वाली दो संख्याओं का एचसीएफ तथा एलसीएम क्रमशः लिख दिया यहाँ तक सबने। ठीक है 17 तथा 714 है। तो बताओ उन दोनों संख्याओं का योग क्या होगा, तो बताओ उन दोनों संख्याओं का योग क्या होगा, तो बताओ उन दोनों संख्याओं का योग क्या होगा। तीन अंकों वाली दो संख्याओं का एचसीएफ तथा एलसीएम क्रमशः 17 तथा 714 है, तो बताओ उन दोनों संख्याओं का योग क्या होगा।
सेम क्वेश्चन से वापस बताओ, 3 अंकों वाली संख्याओं का पूछा है, योग क्या होगा? बताइए बताइए, कर लोगे क्या? सेम क्वेश्चन से वापस देखिएगा। सबसे पहले तो सर यहाँ से जब आप लोग कैलकुलेशंस करोगे तो हम लोग एचशिप 17 है तो संख्या मान ली 17x और दूसरी संख्या मान ली 17y बराबर में 17 इंटू 714, यही लिखा होगा सबने, सबने यही लिखा है। 17 से इसको काटा भी था हम लोगों ने, 17 से इसको काटा भी होगा आप लोगों ने, 17 से 17 काटा, 17 का पहाड़ा इसमें जाएगा, हमेशा ऐसा होता है कि भाग जाता है। 17 का पहाड़ा सर 17 17 34 17 51 17 68 68, पीछे बच गए 3, 34 के अंदर देखें तो 2 बार चला जाएगा, ठीक है, 34 के अंदर 2 बार जाएगा। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं सर x और y का जो गुणा है ना वो 42 आएगा। यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं होगी। 3 अंकों की जो भी ये x और y है ना, ये 3 अंकों वाली संख्या है, ठीक है, लेकिन x और y का गुणा 42 है, तो 42 कैसे आ सकता है सर? सर 42 का गुणा कैसे आ सकता है सर? 1 और 42 का गुणा 42 होता है, 2 और 21 का गुना 42 होता है सर, 3 और 14, 14 इंटू 14 14 42, 14 का गुना 42 होता है, 4 का 5 का 6 का 6 इंटू 7 42 होता है, ठीक है। क्या ये युग्म संभव है? हाँ सर। 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 यदि मेरे को ये प्रश्न पूछता बताओ उसकी प्रकार की संख्याओं के कितने युग्म संभव हैं, तब तो मेरा आंसर 4 आ जाता। कितने युग्म संभव है? 4 युग्म संभव हैं। परंतु क्या ये पूछा है क्या? नहीं सर, इस बार ये प्रश्न नहीं पूछा है। अच्छा क्वेश्चन से ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन से ध्यान रखना। 3 अंकों वाली हैं 2 संख्या है, उनका एलसीएम और एचसीएफ इतना है, तो बताओ उन दोनों संख्याओं का योग क्या है? जो 3 अंकों वाली है ना, उनका योग क्या है? इस प्रश्न के अंदर ध्यान रखना, इस प्रश्न के अंदर हमें युग्म नहीं पूछा। यदि युग्म पूछता तो आंसर ये हो जाता। तो फिर सर अब क्या करें? तो भाई इसको 17 से गुणा करना। अब मुझे ये बताना, अब थोड़ा सा दिमाग लगाना भाई, पेन मत चलाना, दिमाग चलाना। इसको मैं यदि यहां से 17 से गुणा करूंगा, तो यदि 1 को 17 से गुणा करते हैं तो कितने अंक आते हैं? 2 अंक आते हैं। अपने को कितने अंकों वाली चाहिए? 3 अंकों वाली। तो इसका मतलब ये नहीं लेना सर, ये नहीं लेना सर। इसको मैं 17 इंटू 2 34 करता हूं, ये भी 2 अंकों वाली नहीं। 17 इंटू 3 51, ये भी नहीं। 17 इंटू 6 102, 17 इंटू 6 102 और 17 इंटू 7 119। इसका मतलब मैं इन दोनों संख्याओं की बात कर रहा हूं, ठीक है। इन 4 युग्म संभव हैं, लेकिन एक युग्म ऐसा होगा जिसके अंदर 3 अंक होंगे। दोनों में 3 अंकों वाली 2 संख्याओं, ठीक है। ये भी 3 अंक वाली नहीं होगी, ये भी 3 अंक वाली भी नहीं होगी। ये हो सकती है 3 अंक वाली, लेकिन ये 3 अंकों वाली संख्या नहीं होगी। केवल और केवल ये 2 होगी। और इन दोनों का जब योग करते हैं, ठीक है, इन दोनों का जब योग पूछते हैं तो आप लोग कर ही सकते हो। कितनी हो जाएगी? 221 इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा? 221 इस प्रश्न का आंसर आएगा। क्या बात समझ में आई? ये क्यों नहीं लिया? कितने युग्म पूछता तो आंसर ही हो जाए। चलो एक क्वेश्चन और लिखवाता हूं, इससे भी डिफिकल्ट। ये जो क्वेश्चंस लिखवा रहा हूं आप में से किसी से सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि बहुत लेवल का क्वेश्चंस लिखवा रहा हूं,
ठीक है, आप में से किसी से सॉल्व नहीं होगा। तो फिर सर क्यों लिखवा रहे हो भाई, एग्जाम में आ भी तो सकता है, लेकिन ये नहीं होगा। परंतु दूसरा क्वेश्चन जब ऐसा कैसा लिखाऊंगा तो आप लोग कर लोगे, तीसरा लिखाऊंगा तो और फास्ट कर लोगे आप लोग। इसका मतलब जब मेरे यहां पर 3 क्वेश्चंस करवाने के बाद यदि एग्जाम में आता है और यदि ये क्वेश्चंस आता है तो आप में से जो क्वेश्चंस यहाँ पर रखे हैं उसके अलावा कोई भी स्टूडेंट नहीं कर पाएगा, इवन कोई टीचर भी नहीं कर पाएगा। लेकिन जब यदि उसने देख रखा है ऐसा क्वेश्चंस का सॉल्यूशन तो कर लेगा, अन्यथा वो नहीं कर पाएगा। तो फिर सर क्वेश्चंस बताओ ऐसा क्या क्वेश्चंस है। ठीक है, पहले ही डरा रहे हो आप। तो देखो, दो संख्याओं का योग, सर दो संख्याओं का योग 144 है। अरे सर ऐसा तो अभी आपने लिखवाया था। हाँ भाई, दो संख्याओं का योग 144 है तथा उनका एलसीएम 420 है। तो बताओ वे दोनों संख्याएं कौन सी हैं। आप कहोगे सर ऑप्शन से कर लेंगे। भाई ऑप्शन से कर तो लोगे, किस किस को चेक करोगे, एक एक का योग करके देखना, सबका योग एक दे रखा, एलसीएम निकालना पड़ेगा। ठीक है, वे दोनों संख्याएं कौन सी है। प्रश्न ये आया भी नहीं था एग्जाम में। आप कहोगे सर ऑप्शन से कर लेंगे। हाँ ऑप्शन से कर लोगे, लेकिन प्रश्न एग्जाम में पूछता बताओ उन दोनों संख्याओं का अंतर क्या है। अभी तो मैंने क्वेश्चन से इजी लिखा है, आपको पूछता बताओ दोनों संख्याओं का अंतर क्या है, फिर ऑप्शन से कैसे कर लेते, किसी भी स्थिति में नहीं कर पाओगे। अभी तो ऑप्शन से भी कर सकते हो, दो संख्याएं कौन सी हैं, तब तो ऑप्शन से कर सकते हो। लेकिन आप लोगों को कभी भी एग्जामिनर ऐसा नहीं पूछता है, प्रश्न पूछता है बताओ उन दोनों संख्याओं का योग क्या है, बताओ उन दोनों संख्याओं का अंतर क्या है। इस तरह से प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, आप लोगों से प्रश्न पूछा जाता है कि इस दोनों संख्याओं का योग क्या है, दोनों संख्याओं का अंतर क्या है, दोनों संख्याओं का गुणा क्या है। ठीक है, इस तरह से प्रश्न पूछा जाता है। इसलिए ये तो मैंने इजी क्वेश्चंस बनाया है ताकि आप लोग आराम से क्वेश्चंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, दो संख्याओं का योग 144 है एलसीएम में। अब कैसे करें, सुनना मेरी बात को ध्यान से, कोई बात नहीं। हम लोग इस क्वेश्चंस को कैसे करते हैं, सुनना। दो संख्याओं का योग 144 है और उनका एलसीएम 420 है, तो बताओ वे दोनों संख्याएं कौन सी हैं। सबसे पहले तो सर हमें मानना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले तो हमें मानना पड़ेगा कि संख्याएं, ठीक है, मान लेते हैं। सबसे पहले देखो इस क्वेश्चंस को कहां से कैलकुलेट करूंगा, सुनना मेरी बात को। मैं यहां से माना, सबसे पहले मैं ये मान लेता हूं, माना, ठीक है, x और y सहभाज्य हैं। ठीक है, एक बार लिखना मत, समझना, सहअभाज्य हैं। ठीक है, मान लेते हैं x और y क्या है, सहअभाज्य हैं। और एच शेप जो है, ठीक है, एच शेप जो है वो क्या है, मान लेते हैं एच शेप h है। एच शेप कितना है, h है, माना। ठीक है, देखो माना x और y सहभाज्य हैं, एच शेप x h है, तो बताओ संख्याएं क्या होगी। तो संख्याएं, तो जो संख्याएं हैं बताओ संख्याएं क्या हो जाएगी, संख्याएं हो जाएगी सर एच एक्स और एच वाई। ऐसा ही कर रहे थे ना, हमेशा संख्याएं क्या मान रहे थे, एच के मल्टीपल में एच एच मान लिया, ये संख्या एक्स वाई मान ली। ठीक है, ये मान लिया। अच्छा, इन दोनों का यदि मैं इन दोनों का एलसीएम निकालूं, ठीक है, इन दोनों का एलसीएम निकालूं, तो इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा सर, एच दोनों में आएगा, एक्स वाई आएगा। ये हम लोगों ने लिख दिया। सबसे पहले मैंने कुछ मान लिया है, ये मापदंड रख दिए। माना एक्स वाई सहभाज्य संख्या एचसीएफ एच है, तो संख्या एच एक्स एक्स वाई होगी, एलसीएम एच एक्स वाई हो गया। समझने के बाद ये एक भी नहीं लिखेंगे हम लोग। समझ में आने के बाद ये 4 लाइन नहीं लिखनी है एग्जाम्स के अंदर। ठीक है, ये हमने एक्स वाई सहभाज्य मान लिया, एचसीएफ एच मान लिया, संख्या एच एक्स वाई एक्स वाई। अब लिख रहा है दो संख्याओं का योग 144 है, इसका मतलब एच एक्स प्लस एच वाई का मान कितना है, एच एक्स प्लस एच वाई का मान कितना है सर, 144। एच एक्स प्लस एच वाई का मान कितना है, 144। एलसीएम कितना है सर, 420। एलसीएम दे रखा ये रहा एच एक्स वाई, इसका मतलब एच एक्स वाई बराबर कितना है सर, 420 है। ठीक है, अब मैं इन दोनों को डिवाइड कर लेता हूं। ठीक है, इन दोनों को डायरेक्ट मैं यहां से डिवाइड कर लेता हूं। ठीक है, सॉल्व करने के लिए मैं इसको क्या कर लेता हूं, डिवाइड कर लेता हूं। देखना आप लोग, जैसे इसको डिवाइड करता हूं तो मुझे बताओ कुछ कॉमन आ रहा है क्या। हाँ सर, सबसे पहले तो इसमें h कट जाएगा, तो यहां सिर्फ बचेगा x प्लस वाई। ठीक है, यहां से मैं जब कैलकुलेशंस करूंगा तो यहां से देखना, यहां से h कॉमन लेते हुए x प्लस वाई बट्टा में एक्स वाई बचेगा बराबर में।
बराबर में क्या बचेगा, बराबर के अंदर इसमें आप लोग किसका भाग दोगे बताओ, किससे काटें इसको ये बताओ। 6 का भाग दे देते हैं, छह का भाग दे देते हैं, 12 का पहाड़ा 36, 12 का दे देते हैं, 12 का पहाड़ा बताओ इसमें 12 बार, 12 का पहाड़ा इसमें 3 बार, 12 का पहाड़ा इसमें कितनी बार जाएगा, 3 बार। 36 पीछे कितने बचेंगे, 36 पीछे कितने बचेंगे 6, 60 के अंदर 5 बार, ठीक है। यानी x प्लस वाई बराबर 12 है, एक्स वाई बराबर 35 है। तो मुझे बताओ क्या यहाँ से आप लोग एक्स वाई के मान नहीं बता सकते, किन संख्याओं को जोड़ने पर 12 आ जाए, किन को गुणा करने पर 35। सर x बराबर हो जाएगा आपका 5 और y बराबर कितना आ जाएगा 7। इन दोनों से मुझे बताओ ये मान आएंगे कि नहीं आएंगे। और जैसे ये आ गया तो आपको पूछा बताओ वो दोनों संख्याएं कौन सी हैं, आप लोगों को पूछा है वो दोनों संख्याएं कौन सी हैं। अब मुझे बताओ दोनों संख्या निकाल सकते कि नहीं निकाल सकते, ठीक है। दोनों संख्याएं आप लोग निकाल सकते कि नहीं निकाल सकते। पहले एच शेप निकाल लें, एच शेप निकाल लें। कैसे निकालेंगे सर एच शेप, एच एक्स वाई बराबर, अरे एच एक्स वाई बराबर कितना है 420, एच का मान नहीं पता, एक्स का मान 5, वाई का मान 7 बराबर में 42, 420। 7 का पहाड़ा इसमें 6 बार, 5 का पहाड़ा इसमें 12, तो एच बराबर कितना आ जाएगा सर 12, h का मान कितना आ जाएगा 12। अब आपको संख्याएं पूछे तो एच एक्स वाई इसको 12 को एक बार 5 से गुणा करना, 12 इंटू 5 60 और 12 इंटू 7 84। ये तो आपकी संख्या आएगी 60 और 84। लिख दीजिए इसे एक बार इसको लिखो। मुझे पता है नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, नहीं समझ में आया तो मैं वापस बता दूंगा, कोई बात नहीं है, इसको हम लोग वापस देख लेंगे। ये समझ में आया, नहीं आया तो मैं वापस देखना इधर। देखो मैं वापस बता रहा हूं, सबसे पहले चलो लिख देना आप लोग। सबसे पहले इस क्वेश्चन को हल करने के लिए हम मान लेते हैं। देखो इधर माना एक्स वाई सह अभाज्य संख्या है, क्या है को प्राइम नंबर से हैं, सह अभाज्य हैं। मान लेते हैं एक्स और वाई क्या है सह अभाज्य संख्या है। तथा ये भी मान लेते हैं, तथा ये एच शेप भी मान लेते हैं कि एच है, तथा एच शेप भी कितना मान लेते हैं एच शेप। तो मुझे बताओ हमारे पास तो जो संख्याएं होगी, ठीक है, तो हम लोग जो संख्याएं मानेंगे ना, तो हम जो संख्याएं मानेंगे तो वो कितनी मान लेंगे सर एच एक्स और एच वाई। संख्या क्या मान ली एच एक्स और एच वाई। अच्छा इन दोनों संख्याओं का योग हमारे पास में एलसीएम निकालें तो बताओ एलसीएम कितना हो जाएगा सर एच एक्स वाई, ठीक है एच एक्स वाई। अब हम लोगों ने क्वेश्चंस में ये दे रखा है उन दोनों संख्याओं का योग यानी एच एक्स प्लस एच वाई बराबर कितना है सर 144 और एलसीएम एच एक्स वाई एलसीएम दे रखा है कितना 420, ठीक है एलसीएम कितना है 420 यानी 144 बट्टा 420, ठीक है। यहां से आप लोग कैलकुलेशंस करोगे आपका आंसर आएगा। हम लोगों ने यहां से h काट दिया तो x प्लस वाई बट्टा में एक्स वाई बचा, ठीक है एक्स वाई बराबर में ये हो गया। इसको हमने 12 से काटा था 12 बार और ये 42 बार कटा था, 42 बार ही कटा ना या 35 बार कटा था, ठीक है। तो इसका मतलब x का मान आ गया था 5 और y का मान आ गया था 7, x का मान 5 आ गया था और y का मान कितना आ गया था 7 आ गया था। x बराबर 5 और y बराबर कितना आ गया 7 आ गया, x बराबर 5 और y बराबर कितना आ गया 7 आ गया। अब यहां से x बराबर 5 और y बराबर 7 है तो हम लोगों ने क्या किया एच एक्स वाई बराबर में 420 था, यहां से h का मान नहीं पता, x का मान 5 y का मान 7 बराबर में 420 लिख दिया। तो यहाँ से 7 का पाड़ा इसमें 60 बार, 5 का पाड़ा इसमें 12 बार, तो h बराबर कितना आ गया था सर 12। फिर हम लोगों ने इसको एक बार 5 से गुणा किया तो 60 आ गया था और 7 से गुणा किया तो 84 आ गया था। तो संख्या 60 और 84 आ गई। लिख दीजिए इसे।
हो गया सॉल्व। चलो, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। हमारे पास ये जो क्वेश्चंस था, ठीक है, हमारे पास ये जो क्वेश्चंस था आपके वहाँ लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ से मिटा देता हूँ। अब हम लोग एग्जाम्स के अंदर क्या करेंगे, सुनना मेरी बात को, ठीक है। यदि इस टाइप का क्वेश्चंस एग्जाम में आता है तो हम लोग क्या करेंगे, देखिएगा आप लोग। सबसे पहले जैसे ही क्वेश्चंस में आएगा दो संख्याओं का योग 144 है, तो आप जो संख्याएं मानोगे डायरेक्ट एग्जाम्स के अंदर आप लिखोगे HX प्लस HY बराबर में कितना हो जाएगा सर, 144। क्वेश्चंस एग्जाम में आएगा तो डायरेक्ट ये लिखोगे 144। एलसीएम दे रखा था तो एलसीएम डायरेक्ट HXY का एलसीएम कितना है सर, 420। बस यहाँ से इसको कैलकुलेट कर लेंगे, हमारे पास एक्सम आ जाएगा, x प्लस वाई बट्टा में XY बराबर में आ जाएगा कितना, 12/35। बस यही तो कैलकुलेट करना था, इतना ही तो काम था, ठीक है। x बराबर 35 आ जाएगा, तो इसका मतलब x का मान 5 आ जाएगा, y का मान 7 आ जाएगा, y का मान 7 आ जाएगा, y का मान कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। अब आपसे कोई भी पूछे प्रश्न, क्या पूछे, HXY, तो HXY वापस लिख दो 420, यहाँ से h इंटू 5 इंटू 7 बराबर 420, तो यहाँ से h बराबर कितना आया था, अभी आप लोगों ने कैलकुलेट किया था 12 आया था। इसको फिर 5 से गुणा कर दो और इसको 7 से, तो ये 60 और 12 7 84, ये हमारे आंसर हो जाएंगे, ठीक है। इस तरह से हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। एग्जाम्स के अंदर इतना ही लिखना होता है, आगे की जो 4 लाइनें हम लोगों ने लिखी थी वो बिल्कुल नहीं लिखनी थी। क्या वापस बनाएं क्वेश्चंस, क्या एक प्रश्न वापस बताऊं, चलो एक क्वेश्चंस आप लोग करके देखेंगे। बताओ, शॉर्ट में लिख रहा हूं, शॉर्ट में लिख रहा हूं, आंसर आप बताओ तो। दो संख्याओं का योग, दो संख्याओं का योग 255 है तथा उनका एलसीएम 1080 है, तो बताओ उनका अंतर क्या होगा, इस बार बताओ। तो बताओ उनका, उन संख्याओं का अंतर, तो बताओ उन संख्याओं का अंतर क्या होगा, अंतर क्या होगा, करके बताओ। देखता हूं सबसे पहले कौन करता है। योग आपको दे रखा है, योग क्वेश्चंस में 255, एलसीएम 1080, दोनों संख्याओं का अंतर पूछा है। हो गया सॉल्व, संख्याओं का अंतर पूछा। अभी मैंने कहा था आप तो डायरेक्ट लिखेंगे, क्या लिखेंगे सर, डायरेक्ट संख्याओं का योग, संख्याएं क्या मानोगे सर, HX प्लस HY, ठीक है। एलसीएम सर क्या मानोगे, HXY बराबर कर लेंगे कितने सर, 255 बट्टा 1080, ये तो लिखना था एग्जाम में। एग्जाम्स के अंदर ये लाइन लिखेंगे हम लोग डायरेक्ट। अब हम लोग इसको जब कैलकुलेशंस करेंगे, किससे काटे इसको सर, 5 से कट रहा है, 5 से कट रहा है,
2 से कट रहा है, 3 से कट रहा है, ठीक है। किससे भाग दूं? मैं डायरेक्ट 15 का भाग दे देता हूँ, 15 का भाग दे देता हूँ। इसमें 15 का पहाड़ा एक बार जाएगा। 15 का पहाड़ा कितनी बार जाएगा सर? एक बार जाएगा। पीछे बचेंगे सर 10 और 105 के अंदर 15 का पहाड़ा 7 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? 7 बार। ओके, ये लिख दिया हम लोगों ने। अब यहां से आप लोग और करें तो इसके अंदर जब हम 15 का भाग दे रहे थे तो 15 का पहाड़ा 7 बार, 15 का पहाड़ा कितनी बार? 7 बार। पीछे बचेंगे कितने सर? 3, 30 में 15 का पहाड़ा 2 बार। यानी सर x, इसको जब आप लोग देखेंगे तो यहाँ से x प्लस वाई बट्टा में x जो y आया है, एक्स वाई आया, वो कितना आया? 17/72। जोड़ने पर 17, गुणा करने पर 72, 8 और 9 72 होते हैं। इसका मतलब सर x का मान 8 होगा और y का मान 9। 8 9 72, 8 और 9 2 को यही आ रहा है। इसका मतलब हमारे पास में ये वैल्यू थी एच एक्स वाई बराबर में 1080। एच एक्स वाई बराबर 1080। एच का मान हमें ज्ञात करना है, एक्स का मान 8, वाई का मान 9 बराबर में 1080। यहाँ से आप लोग कैलकुलेशंस करिए। 8 का पहाड़ा इसमें दीजिए 2 बार, सॉरी 8 का पहाड़ा 1 बार, 8 का पहाड़ा 1 बार। पीछे बचे कितने सर? 8 का पहाड़ा 1 बार, पीछे बचे 2, 28 में 8 का पहाड़ा, 28 में 8 का पहाड़ा 3 बार, 24 पीछे बच गए 4, 40 के अंदर 5 बार, ठीक है। 9 का पहाड़ा 135 में 35 में 15 बार। इसका मतलब हमारे पास जो h बराबर आया वो कितना आया? 15। अब इस 15 को आप 8 से गुणा करना, 15 8 120 हो जाएगा और इसको यदि आप 9 से करोगे तो 135 हो जाएगा। बताओ इन दोनों का जब अंतर की बात करें, ठीक है, इन दोनों का जब अंतर पूछा है, क्या पूछा है? इसका अंतर पूछा है, तो अंतर कितना हो जाएगा सर? 15। बताइए किसी को कोई दिक्कत है क्या? अरे कर लोगे ना? एक प्रश्न और लिखवाता हूं। एक प्रश्न और लिखा, दो संख्याओं का अंतर, इस बार योग की जगह क्या लिख दिया मैंने? अंतर 54 है तथा उनका एलसीएम 1260 है, तथा उनका एलसीएम 1260 है। तो बताओ उन दोनों संख्याओं का योग क्या होगा? तो बताओ उन दोनों संख्याओं का योग, तो बताओ उन दोनों संख्याओं का योग होगा, योग क्या होगा? दो संख्याओं का अंतर 54 है और उसका जो एलसीएम है वो 1260 है। तो बताओ उन दोनों संख्याओं का योग क्या होगा? करें आप लोग कैलकुलेट।
क्या आप लोगों ने कर लिया? दो संख्याओं का अंतर दे रखा है। हम लोग सबसे पहले तो सर एच एक्स माइनस एच वाई बट्टा में एलसीएम एच एक्स वाई, अंतर 54 बट्टा में 1260 है ना, यही है। सबसे पहले तो सर h इसमें से कॉमन होकर कट जाए तो x माइनस वाई बट्टा में एक्स वाई बचेगा, बराबर में इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं। किससे काटा है इसको सर? 27 का पहाड़ा नहीं, 54 में किसका भाग जाता है? 18 का पहाड़ा। 18 का पहाड़ा इसमें दें आप लोग तो देखिएगा, 18 का पहाड़ा इसमें देंगे हम लोग तो जब 18 का पहाड़ा 18 2 36 54, 3 बार चला जाएगा। 18 का पहाड़ा इसमें देना अब। ठीक है, 18 का पहाड़ा इसमें देंगे तो मुझे बताओ 18 का पहाड़ा 126 हो रहा है। ठीक है, 18 का पहाड़ा कितना हो रहा है? सही लिखा ना? 18 का पहाड़ा इसमें देंगे तो कितनी बार चला जाएगा ये बताओ। ठीक है, कितनी बार चला जाएगा? 18 90 108 और 7 बार, और ये 0 हो गया। यानी x माइनस वाई का अंतर 3 है, एक्स वाई का गुणा कितना है? 70 है। अब यहाँ से आप जब सॉल्व करते हो तो मुझे बताओ गुणा करने पर 70 कैसे आ सकता है सर? x का मान आप 10 ले लो और y का मान आप लो 7। मुझे बताओ 10 और 7 का अंतर 3 होता है, 10 × 7 70 होता है। ठीक है, तो इसका मतलब हमारे पास में एच एक्स वाई बराबर 1260 है ना। ठीक है, तो h का मान ही तो ज्ञात करना है। h x का मान 10 रखना, y का मान 7 रखना, बराबर 1260 कर लेना। ठीक है, यहाँ से सर 0 से 0 काट देना, 7 से इसको काट दीजिएगा तो h बराबर आ जाएगा 7 का पहाड़ा एक बार, पीछे बचेंगे 5, 56 के अंदर 7 का पहाड़ा 8, 7 8 56। ठीक है, इसका मतलब h का मान कितना आ गया सर? 18। h का मान कितना गया? 18। आपसे पूछा उन दोनों संख्याओं का योग क्या है? पहले इसको x से गुणा करो 10 से और एक बार करो 7 से, तो ये कितना हुआ सर? 180। और ये कितना हुआ सर? 18 7 126, कितना हो जाएगा? 126। आपसे क्या पूछा है? इन दोनों का योग पूछा है, तो योग करोगे 6, ये 0 और ये 3, 300 6 0 306। ठीक है, योग कितना जाएगा? 306। आपका भी यही आ रहा होगा सबका आंसर? अरे यही तो सबका आंसर आ रहा होगा। आप लोगों को डायरेक्ट यही तो देखना है कि इन दोनों का योग पूछा है। बताओ अब तो आप लोग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? तो इस टाइप के अंदर आज जो 9वां टाइप हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है, 9 नंबर जो टाइप पढ़ा है, 9 नंबर जो टाइप पढ़ा है उसमें हमने ये पढ़ा है दो संख्याओं का योग दे रखा था, एचसीएफ दे रखा था। देखो योग दे रखा है, एचसीएफ दे रखा, तब तो बहुत इजी है। ठीक है, बहुत इजी है। एच एक्स फॉर एक्स वाई इस टाइप का किया था। ठीक है, फॉर एक्स फॉर वाई एक्स प्लस वाई यहाँ से किया था, ये तो युग्म सम थे, ये भी सेम था। एलसीएम एचसीएफ देता था n1 × L2 बराबर एलसीएम × एचसीएफ, उस वाले तरीके से करना था, ये भी सेम था, ये भी सेम था। उसके बाद में ये वैरायटी का क्वेश्चन था, उसमें आप लोगों को ये तरीका मैंने बताया था, तो ये ज़रूर ध्यान रखना है। ठीक है, आप लोगों को ये कंसेप्ट जरूर ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसी के साथ में आप लोगों का ये जो था एलसीएम वाला, ये वाला टाइप भी कंप्लीट होता है। कल हम एक अगला टाइप पढ़ेंगे 10 नंबर, और उसके बाद में एलसीएम पर आधारित स्पेशल क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने कितने 4 या 5 टाइप पढ़े हैं, तो उसके बारे में आप लोग देखना और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना। कल फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच।